ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी की, और देखेंगे मार्केट में डेटा किस तरीके से बना है और ट्यूसडे को मार्केट क्या परफॉर्म कर सकता है। सब चीज़ अपने लोग देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। बैंक निफ्टी में हमने क्या देखा था, किसी में भी आज के दिन अपने को बड़े टारगेट्स को प्लान नहीं करना है किसी भी साइड में, चाहे बाई साइड में हो चाहे आपका सेल साइड में हो, राइट। बड़े टारगेट्स को नहीं करना है बिकॉज मार्केट ने परफॉर्म कर रखा है। और गैप खुलने के बाद आपका मार्केट आप देखोगे तो साइडवेज ही था। निफ्टी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत गिरा था, ठीक है, बट साइड मोर और लेस मार्केट आपका साइडवेज ही था। अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और आगे देखते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ओपन हुआ समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ओपन होने के बाद मार्केट ने टोटली साइडवेज चला गया, साइडवेज टू बुलिश कह सकते हो थोड़ा सा। और निफ्टी आपका पहले नीचे गिरा था, उसके बाद वो भी आपका साइडवेज ही हो गया मार्केट मोर और लेस सेकंड हाफ में, ठीक है। निफ्टी बैंक की बात करो तो बहुत सिंपल सा ट्रेड है। ये आपका एक एरिया है जहाँ पे बार बार मार्केट हिट कर चुका है, जो रेजिस्टेंस आपकी हिट हो चुकी है। कौन सा है, ये आपका आ गया 364 से लेके 390, यही जो एरिया आ रहा है आपका, ठीक है। अब मार्केट ने इसने करा क्या है ये समझना कि मार्केट क्लोज हो गई है एक साइडवेज और नो ट्रेड जोन में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिए लेकिन बाद में क्लोजिंग आपकी बिल्कुल ऐसी दे दी। सिंपल ट्रेड है, यहाँ से यहाँ तक एक आप मार्क करो। मैं इसको पहले डिलीवर से डिलीट कर देता हूँ। ये देखोगे अगर आप, दिस इज अ चैनल, राइट। यहाँ आपसे आपका एक ऊपर गया है तो पहला ट्रेड आपको बुलिश मिलेगा। बुलिश के लिए फिर अगेन सेम बड़े टारगेट्स को प्लान नहीं करना है। कहाँ तक के लिए, 600 यहाँ, और मैक्सिमम फाइनल टारगेट आपके यहाँ तक के लिए होंगे फाइनल बाइंग साइड के। सेलिंग साइड का क्या होगा, सेम चीज़ सेलिंग साइड पे है। सेलिंग साइड में अगर आपका मार्केट 300 के नीचे जाना शुरू करता है तो बड़े टारगेट्स नहीं, यहाँ तक के टारगेट्स के लिए प्लान करना है, 165 तक के लिए फाइनल टारगेट्स के लिए, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर बैंक निफ्टी में करना क्या है, ऊपर इस जगह पे आके कोई नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो सेल के बारे में सोचेंगे, और अगर नीचे आपका कहीं पे मिलता है 50,080 और इस जगह पे आता है तो बाय के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब छोटे लेवल्स में ये मार्क कर लिए 300 और आपका 400 के आस 100 पॉइंट्स का रेंज। सिंपल है। अगर एक चीज़ याद रखना, मान लो ये मार्केट हो सकता है कि ऊपर निकलते चले जाए, हो सकता है नीचे गिरता चला जाए, उस केस में मेरे को कैसे प्लान करना है, मार्केट ऊपर जाए तो ऊपर जाने के बाद वापस से इसी लेवल को रीटेस्ट करे, पहले नंबर का ब्रेकआउट इस तरीके से होगा। या फिर मार्केट बार बार इस लेवल को हिट करे जा रहा है, हिट करे जा रहा है, देन ब्रेकआउट दे, तब सेकंड तरीके से मैं इस तरीके से करूंगा। अदरवाइज डायरेक्टली बाय की साइड नहीं कूदना है और डायरेक्टली सेल की साइड भी नहीं कूदना है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो बड़े उसमें फ्रेम में देखोगे तो क्या बन रहा है, बेयरिश फ्लैग। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो क्या बन रहा है, बुलिश फ्लैग। इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव ही है, लेकिन बस मार्केट में क्या है, एक पॉज मिला हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे। हो सकता है ये एक आपका इसका वीक देखने को मिले, पुल बैक का। पुल बैक क्या होता है, मार्केट एक गिरावट आई उसके बाद एक पुल बैक देखने को मिला। इसका मतलब ये नहीं था कि यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, कोई भी पुल बैक रिवर्सल में बदल सकता है, लेकिन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है अपने को, वो ये दो लेवल्स अपने को मार्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये मार्क किया, और यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा लेवल मार्क किया, ठीक है। व्हाट इफ गैप अप खुल जाए, गैप अप या गैप डाउन दोनों ही केस में आपको ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी को यूज़ करना है। अगर ओपनिंग रेंज क्या है, वही जैसे निफ्टी में आप देखोगे तो निफ्टी रेंज आज ब्रेकडाउन आया था, बैंक निफ्टी में आज फॉल्स ब्रेकडाउन आया था, तो दोनों चार्ट्स मिसमैच कर रहे थे, जिसकी वजह से या तो एसएल हिट होने के चांसेस ज़्यादा थे, या फिर पता नहीं मार्केट किस तरीके का परफॉर्म करे, वो चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का, बैंक निफ्टी का ट्रेड हो गया। व्हाट अबाउट निफ्टी, निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे, डेटा पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, क्योंकि आपने ये तो देख लिया कि मार्केट कहाँ पे कैसे कैसे कर रहा है, बट ऑप्शन राइटर्स बैठे कहाँ हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी की, निफ्टी खुलते क्या हुआ, गिरी, इसको ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद सीधा यहाँ पे आके कंसोलिडेट करके फिर एक आपको रिवर्सल पैटर्न दिखाया, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग उसने अगेन खराब दे दी, जो बैंक निफ्टी ने भी सेम पैटर्न दिखाया। अगर मैं इसको बुलिश क्यों नहीं मान रहा हूँ कि सुपर बुलिश हो जाऊँ यहाँ से, इसलिए नहीं मान रहा हूँ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्लोजिंग अगर समवेयर अराउंड इसी जगह पे दे देता तो आपको एक क्या दिखता कि हाँ मार्केट में एक छोटा टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट कल के लिए, ट्यूसडे के लिए आपका एक रिवर्सल हो चुका है, क्योंकि 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम इज गुड फॉर एनालिसिस। और अगर आपका यहाँ से बॉटम बन गया तो कल आपको एक बाइंग का ट्रेड अच्छा मिल जाता, तो वो चीज़ अपने को देखने को मिलती। ये कौन सा केस था, अगर ये सेकंड हाफ में क्लोजिंग ऐसे नहीं देता तो खराब नहीं देता, थोड़ा सा खराब है, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत खराब है, लेकिन थोड़ा सा खराब क्लोजिंग है। एक बार इसका वन डे का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो उसके बाद अपना निफ्टी का भी देखेंगे। अब बहुत प्यार से और आराम से समझना, अगर कल क्लोजिंग आपको मिल जाती है 23,600 के ऊपर,
तो फिर मार्केट आपको वापस से एक बार पुल बैक दिखाएगा 850 तक के लिए और 24,000 के लिए अपकमिंग वीक में भी या अभी आपका इस टाइम पे भी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज़ ये कैंडल फिर कौन-सी हो जाएगी? फॉल्स ब्रेकडाउन की। आज इनसाइड बार का ब्रेकडाउन देखने को मिला था वन डे पे निफ्टी में, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन देखने को मिला, राइट? दिस इज़ अ मदर कैंडल, बेबी कैंडल एंड ब्रेकडाउन। तो ये तो ब्रेकडाउन मिल गया, लेकिन अगले दिन मार्केट आपका क्लोजिंग अगर ऊपर दे जाता है ब्रेकडाउन के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक फॉल्स ब्रेकडाउन देखने का सिनेरियो देखने को आज मिला है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो थर्सडे के लिए फिर इवेंचुअल टारगेट आपके 23,800 850 थोड़े से बड़े टारगेट हो जाएंगे अपर रेंज को टेस्ट करने के लिए निफ्टी के केस में। क्लोजिंग कहाँ चाहिए? 23,600 के ऊपर। अब आता है छोटे वापस से टाइम फ्रेम आपका इस पे आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये था आपका इलेक्शन वाला हाई, जो इलेक्शन का टाइम था ना 23,181। तो यहाँ पे अपना थोड़ा सा इसमें मतलब शॉर्ट टर्म आपको बॉटम भी बनने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट है ना। जैसे ये ब्रेकआउट पॉइंट था वैसे ही आपका ये ब्रेकआउट पॉइंट है 22,800। तो आपने जैसे मैंने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट मैं पर्सनली कर रहा हूँ, जैसे 23,500 पे किया। अब नेक्स्ट चंक मेरा इन्वेस्टमेंट का आएगा 22,800 पे, ठीक है? उसमें मैं नेक्स्ट 28% का पार्ट डालूंगा। उसके बाद कहाँ करना है फिर अपन लोग बाद में देखेंगे, अभी मैं आपको वैसे बता रहा हूँ इन जनरल। तो ये हो गया अपना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पूरी स्ट्रेटेजी वगैरह मैंने आपको आई बटन में वीडियो लगा देगा एडिटर, ठीक है? वहाँ मिल जाएगी किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरीके से नहीं करना, उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा। वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे और निफ्टी देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है? बुलिश फ्लैग। और बड़े टाइम फ्रेम पे आपको सेम चीज़ वही है, मार्केट में एक नेगेटिव एक्शन दिख रहा है, राइट? तो ये अपने को देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट आपका इससे ऊपर निकलती है तो वही ब्रेकआउट को प्लान करेंगे। अभी मैंने समरी भी दे दूंगा, लास्ट में आपकी एक समरी बता दूंगा, फिर आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। 23,500 के ऊपर एक ब्रेकआउट प्लान करेंगे और वापस से अगर इसका लो टूटता है तो आपका क्या दिख रहा है ना? प्राइस एक्शन वाइज नेगेटिव ही दिख रहा है। तो कौन सा लो पॉइंट आ रहा है? 425 और 430। कहाँ तक के लिए प्लान करेंगे? 350 तक के लिए प्लान करेंगे। बड़े टारगेट्स अभी मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सेम चीज़। एक दो दिन कंसोलिडेट कर जाए उसके बाद बड़े टारगेट्स को भी प्लान करेंगे। यहाँ पे ऊपर कहाँ तक है? 600, 23,600 जो आपका है वही, क्योंकि 600 के ऊपर निकल के मार्केट फिर आपका ब्रेकआउट अच्छा वाला होगा तो मार्केट एक पुल बैक देगा टुवर्ड्स 23,800 इस वीक में आपको फिर आने वाले टाइम में। तो ये अपना निफ्टी का पूरा एनालिसिस हो गया। एक बार ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कमोडिटी का अपना बैच स्टार्ट हो रहा है 25 से, ठीक है? कमोडिटी का बैच में एडिटर वो भी आपका लगा देगा कौन कौन सा सेशन कब कब है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये हम क्यों कर रहे हैं कमोडिटी का? जिनको सीखना है मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस से प्राइस सेक्शन, वो लाइव भी मार्केट में आके, क्योंकि कमोडिटी का मार्केट रात में भी खुलता है, तो एक तो उनके लिए काम आएगा, क्योंकि अब आपकी आगे चल के कॉस्टिंग कमोडिटी की सस्ती आएगी। इसका लॉट साइज बढ़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले टाइम में, है ना? तो इसकी कॉस्टिंग सस्ती आएगी, एक पॉइंट। दूसरा, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट नहीं ठीक लग रहा है, मान लो कि स्टॉक मार्केट में नहीं चल रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए भी एक चांस मिलेगा कि हाँ कमोडिटी आपका हो सकता है। क्योंकि क्रूड में आपको देखोगे इसमें मोमेंटम आपको पूरा मिलता है, मतलब चलता है मार्केट अच्छा सा दिख रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये अगर जिसको कमोडिटी में इंटरेस्ट है, जिसका टाइम का कमी होता है दिन में, ठीक है, या फिर जिसको स्टॉक मार्केट में लग रहा है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस, तो कमोडिटी पर ट्राई कर सकता है। तो बैच आपको डिटेल्स मिली गई होंगी। आते हैं वापस से ऑप्शन चेन पे और ऑप्शन चेन पे अपन लोग देखते हैं क्या सीन दिख रहा है अपने को। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो 23,400 पे आपकी सबसे ज़्यादा पुट्स आई हैं 25 लाख, 31 लाख पुट्स आई हैं आपकी 23,200 पे, ठीक है? तो 23,200 के आसपास अपन लोग यहाँ पे वापस आते हैं निफ्टी पे और निफ्टी 23,200 कह रहा है ये। तो 23,200 आपका समवेयर अराउंड ये आ गया है ना, ये है ना, राइट? अब इसको एक बार वन डे के चार्ट पे देखते हैं क्या दिख रहा है। ये 2200 पे क्यों लोगों ने करी है? ये आ रहा है 200, इसको पहले हटा देता हूँ। ओके, वही सेम। इसका रीज़न क्या है? आपका समवेयर अराउंड इसी का हाई है जो हमने अभी मार्क किया था ना 23,200 पे, आपको दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स आ गए हैं। कॉल लेटर्स कहाँ पे हैं? 23,500 पे आज सबसे ज़्यादा एडिशन हुए हैं। तो 23,500 को अपन लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस है नहीं। अगर 510 520 के ऊपर सस्टेन करती है तो 600 जाएगी, अदरवाइज 525 के आसपास से वापस भी लौट सकती है। चीज़ को ध्यान में रखना। बट मैं 600 मेरे लिए और इस डेटा से ज़्यादा है, क्योंकि 96 रुपीज़ पे राइटिंग है ना, 100 रुपीज़ प्लस पे होगी, तो 23,600 मेरे लिए ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस है कंपेयर टू दिस। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, इसका मंथली एक्सपायरी है तो मंथली के हिसाब से करेंगे। 50,000 पे सबसे ज़्यादा पुट्स हैं, ठीक है। कॉल्स आपकी 50,500 पे 1 लाख है।
थोड़ा सा डेटा बुलिश है कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी के। क्यों? 51,000 पे आपकी सबसे ज़्यादा हुई है, ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है। क्यों बुलिश है? बिकॉज कॉल राइटिंग 2 लाख 1 लाख है और 2,28,000 1 लाख आपकी पुट्स ज़्यादा है राइटिंग में। तो ये अपने को बैंक निफ्टी का डेटा दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शंस इस पे बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपका क्या कह रहा है वन डे का, कि मार्केट आपका 50,300 है पिवट पॉइंट। अच्छा ये देखो, इनसाइड बार का ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक ने नहीं दिया है, निफ्टी ने तो दिया था आज, इसके नीचे क्लोजिंग दी ना 49,900 के, मान लो अगर ये 49,900 के नीचे क्लोजिंग देती तो इसमें भी इनसाइड बार का ब्रेकडाउन हो जाता, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं है, निफ्टी में दिख रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। और बैंक निफ्टी में अभी ये बड़ी कैंडल बन गई, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको, ये बड़ी कैंडल का है लो और ये बड़ी कैंडल का हाई, ठीक है, समवेयर अराउंड ये। तो अब आप देखना, पता है क्या होगा, अगर मार्केट कल क्लोज हो गई ऊपर तो बहुत बड़े चांसेस है कि मार्केट में एक्सपायरी तक मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर जाए, ठीक है, तो वो चीज़ को ध्यान में रखेंगे। डेटा पॉइंट्स आप लोगों ने देख ही लिए हैं और अपना ये भी देख लिया, प्राइस एक्शन भी देख लिया है। आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।